आज हम भारत की सिंचाई और नदी परियोजनाएं के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवालों का हल करें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करें। क्वेश्चन 1। Which of the following rivers originates in अमरकंटक हिल in मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा नदी मैकाल पर्वतमाला की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी भारत की एकमात्र नदी है जो एक दरार घाटी में बहती है। नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। क्वेश्चन 2। Which of the following is the largest peninsular river in India? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी नदी का स्रोत महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रंबक के पास स्थित है। यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में बहती है। श्री राम सागर बांध इसी नदी पर बनाया गया था। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन 3। Which of the following rivers has its origin in महाबलेश्वर? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कृष्ण। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। कृष्णा नदी भारत में जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के मामले में गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद चौथी सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन 4। रिवर कबिनी इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द? काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कावेरी। यह दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियां हरांगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मणा तीर्थ, नोयाल और अर्कावती है। क्वेश्चन 5। द सिटी ऑफ विजयवाड़ा लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स? विजयवाड़ा शहर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कृष्ण। शहर नदी विजयवाड़ा, कृष्णा सूरत, ताप्ती संबलपुरी, महानदी राजमुंदरी, गोदावरी। क्वेश्चन 6। Which of the following river is not the part of Himalayan drainage system? निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गोदावरी। हिमालयी जल निकासी प्रणाली में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियां शामिल है। प्रायद्वीपीय पठार का अपवाह नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी द्वारा होता है। क्वेश्चन 7। Which river has tributaries by the name of Dri, माथुन, टेलन, ईएमए, अही, एमरा एंड आवा? किस नदी की सहायक नदियां द्री, मथुन, तालोन, एमे, अही, एमरा और अवा नाम से हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दिबंग। सिसर, मथुन, टैंगो, द्री, इथुन और एमरा दिबांग की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दिबांग अपने प्रवाह के दौरान एरी, इलू, लुम, अही, आशु, एपीपानी और एजे, देवपानी नदियों जैसी कई सहायक नदियों से भी जुड़ती है।
दिबांग का उद्गम अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी जिले में किया दर्रे के पास भारत चीन सीमा से होता है। क्वेश्चन 8। भागीरथी इज अ हेडस्ट्रीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी की एक मुख्य धारा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गंगा। भागीरथी नदी गंगा की दो मुख्य धाराओं में से एक है, दूसरी अलकनंदा नदी है। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख से होता है, जो उत्तराखंड में गंगोत्री और खतलिंग ग्लेशियरों के आधार पर स्थित है। भागीरथी अपनी यात्रा तब समाप्त करती है जब यह देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा बनाती है। क्वेश्चन 9। The infrastructure development project with the aim of promoting port-led development in India has been named. भारत में पोर्ट-लेड डेवलपमेंट, बंदरगाह के नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा विकास परियोजना का नाम रखा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सागरमाला। सागरमाला मूल रूप से 2003 में वाजपेयी सरकार द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज के जलमार्गों के समकक्ष के रूप में प्रस्तावित की गई थी। यह बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करेगा, इसमें 6 नए बंदरगाह जोड़ेगा और क्षमता बढ़ाएगा। क्वेश्चन 10। सुरमा रिवर, ऑल्सो नोन एज द बराक रिवर, ओरिजिनेट्स इन द। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, का उद्गम कहाँ से होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मणिपुर हिल्स। बराक नदी का उद्गम भारत के मणिपुर पहाड़ी क्षेत्रों से होता है। दक्षिण असम के करीमगंज जिले में यह 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। उत्तरी शाखा, जिसे सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के सिलहट डिप्रेशन में प्रवेश करती है। सुरमा नदी का मुख्य स्रोत बराक है। इस अवसादग्रस्त क्षेत्र को सुरमा नदी बेसिन कहा जाता है। यह नदी मेघालय की पहाड़ियों से निकलने वाली सहायक नदियों से पोषित होती है। क्वेश्चन 11। द हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महानदी। हीराकुंड बांध भारत के ओडिशा राज्य में महानदी नदी पर बना है। बांध के पीछे एक झील, हीराकुंड जलाशय है। यह भारत की आजादी के बाद शुरू की गई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बांध भी है। क्वेश्चन 12। Which of the following rivers is a left bank tributary of Ganga? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की बाईं तट की सहायक नदी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गंडक। गंडक नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक, भारत में गंगा की एक बाईं तट की सहायक नदी है। नेपाल में यह नदी हिमालय के माध्यम से अपनी गहरी खाई के लिए उल्लेखनीय है। इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र 46,300 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से अधिकांश नेपाल में है। इस बेसिन में दुनिया के 14 पहाड़ों में से 3, जो 8,000 मीटर 26,000 फीट से अधिक ऊंचे हैं, धौलागिरी, मनासलू और अन्नपूर्णा आए। क्वेश्चन 13। Which of the following river falls in Arabian Sea? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडस। सिंधु नदी तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र हिंदुकुश पर्वतमाला की ओर बहती है।
और फिर पाकिस्तान की पूरी लंबाई के साथ दक्षिण दिशा में बहती हुई सिंध में कराची के बंदरगाह शहर के पास अरब सागर में मिल जाती है। क्वेश्चन 14। Which of the following is a western flowing river? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, साबरमती। पश्चिमी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक साबरमती नदी है, जो राजस्थान में अरावली पहाड़ियों की ढेबर झील से निकलती है। यह नदी कुछ शुरुआती किलोमीटरों को छोड़कर पूरी तरह से गुजरात राज्य से होकर बहती है। अरब सागर में खंभात की खाड़ी के माध्यम से प्रवेश करने से पहले यह 371 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही और लूनी हैं। क्वेश्चन 15। Which one of the following lakes and their locations is incorrectly matched? निम्नलिखित में से कौन सी झील और उनका स्थान गलत सुमेलित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चिलिका, आंध्र प्रदेश। चिल्का झील ओडिशा, पूर्व में उड़ीसा के खुर्दा, गंजम और पुरी जिलों में फैली हुई है। बालूगांव और रामभा झील के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करने वाले दो प्रमुख शहर हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है और बंगाल की खाड़ी से एक रेतीले टीले द्वारा अलग होती है। क्वेश्चन 16। Which of the followings is not a peninsular river? निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अलकनंदा। प्रायद्वीपीय जल निकासी की प्रमुख नदी प्रणालियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा, तापी और। क्वेश्चन 17। द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। सलाल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चेनाब। सलाल जलविद्युत परियोजना भारत में जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में रियासी के पास चिनाब नदी पर बनाई गई है। हालांकि जल जलाशय की योजना मूल रूप से स्वतंत्र भारत से पहले बनाई गई थी, लेकिन परियोजना की योजना 1960 के दशक में शुरू हुई थी। बांध का वास्तविक निर्माण 1970 के दशक में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 18। Which one of the following is not a tributary of river Kaveri? निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वैगई। वैगई नदी एक नदी है जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला के वर्सुनाडु पहाड़ियों, पेरियार पठार से बहना शुरू होती है। यह नदी पूर्व की ओर तमिलनाडु की ओर बहती है। वैगई नदी वटप्राय जलप्रपात बनाती है। मदुरै शहर इस नदी के तट पर स्थित है। यह नदी तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में पाक जलड मरुमध्य में खाली हो जाती है। क्वेश्चन 19। Which of the following rivers originates in मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ताप्ती। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में निकलती है। यह पश्चिम दिशा में 724 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है और खंभात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी कथित तौर पर सूर्य देव और छाया की बेटी देवी ताप्ती के नाम पर रखी गई है। ताप्ती शनि, भद्रा, यमुना और यम की बहन है। क्वेश्चन 20। Which of the following rivers is not a part of the Ganga river system? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, धनसारी। मोरा धनसिरी नदी धनसिरी नदी की एक सहायक नदी है जो असम राज्य के गोलाघाट जिले की मुख्य नदी है। यह नागालैंड की लैसांग चोटी से निकलती है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। क्वेश्चन 21। Which of the following is the largest river island in India? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, माजुली आइलैंड। माजुली असम की ब्रह्मपुत्र नदी में एक बड़ा नदी द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के पूर्व में स्थित है। माजुली असमिया नववैष्णव संस्कृति का भी निवास स्थान है। क्वेश्चन 22। All the four rivers mentioned below are rivers of Kerala. Which of these is the southernmost river of the state? नीचे उल्लिखित चारों नदियां केरल की नदियां हैं। इनमें से कौन सी राज्य की सबसे दक्षिणी नदी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नेयर रिवर। नेयर नदी केरल राज्य की सबसे दक्षिणी नदी है। यह तिरुवनंतपुरम जिले से होकर बहती है। यह अगस्त्यरकूडम पहाड़ियों से निकलती है और फिर नैयाटिनकारा से होकर गुजरती है, फिर अंत में अरब सागर में मिल जाती है। क्वेश्चन 23। कोलेरू लेक विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेशवाटर लेक्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोल्लेरू झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कोल्लेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है और एलुरू शहर से 15 किलोमीटर दूर एशिया की सबसे बड़ी उथली मीठे पानी की झील बनाती है। कोल्लेरू कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। कोल्लेरू दो जिलों कृष्णा और पश्चिम गोदावरी में फैली हुई है। क्वेश्चन 24। Which of the following is waterfall is created by river Sharwati, the highest waterfall in India? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी द्वारा बनाया गया है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जाग फॉल्स। जोग जलप्रपात जोग गांव के पास स्थित है। पानी गिरने का बिंदु सिद्धापुरा, उत्तर कन्नड़ में और देखने का बिंदु सागर कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात को क्षेत्रीय कन्नड़ भाषा में गेरुसोपे फॉल्स, जोगजलापाथा और जोगदा गुंडी के नाम से भी जाना जाता है। जोग जलप्रपात शरावती नदी द्वारा 253 मीटर 830 फीट नीचे गिरने से बनता है, जिससे यह नोहकलिकाई जलप्रपात के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा गोता लगाने वाला जलप्रपात बन जाता है। क्वेश्चन 25। On which river is पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट being built? पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गोदावरी। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले और पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है और यह दर्जा प्राप्त करने वाली अंतिम परियोजना होगी। क्वेश्चन 26। इन विच स्टेट इज द मुंद्रा पावर प्लांट लोकेटेड? मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन गुजरात राज्य के कच्छ जिले के मुंद्रा में स्थित है। यह पावर प्लांट अदानी पावर के कोयला आधारित पावर प्लांटों में से एक है।
पावर प्लांट के लिए कोयला मुख्य रूप से बान्यू, इंडोनेशिया से आयात किया जाता है। पावर प्लांट के लिए पानी का स्रोत कच्छ की खाड़ी का समुद्री जल है। क्वेश्चन 27। Which of the following rivers originates in अमरकंटक हिल in मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा अनूपपुर जिले के पास अमरकंटक पठार से निकलती है। यह उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है और पश्चिम की ओर बहती हुई भरूच शहर, गुजरात के पश्चिम में खंभात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 28। In which of the following states is अष्टमुडी लेक situated? अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, केरला। अष्टमुडी झील केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कोल्लम जिले में स्थित अष्टमुडी झील को केरल के बैकवाटर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ऐतिहासिक कोल्लम शहर का लगभग 30% भाग शांत अष्टमुडी झील से घिरा हुआ है। कोल्लम पुराने समय में केरल के प्रमुख शहरों में से एक रहा है। क्वेश्चन 29। Which of the following lakes is the largest man-made lake in India? निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गोविंद वल्लभ पंत सागर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह झील रहंद बांध के जलाशय से बनी है। इसी तरह ढेबर झील, जिसे जयसमंद झील भी कहा जाता है और जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। क्वेश्चन 30। Which of the following rivers originates from महाबलेश्वर? निम्नलिखित में से कौन सी नदियां महाबलेश्वर से निकलती हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कृष्णा। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य में निकलती है। यह भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में 282 किलोमीटर।